अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई और आपको आज ईद के तीसरे दिन ईद मेहरबान में मैं आपको कहता हूं खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपने गुज़िश्ता 2 रोज़ में हमारी ईद मेहरबान ट्रांसमिशन देखी और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया, आपके कमेंट्स हमें मिले। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो नाज़रीन हमारे इस चैनल को देखते हैं और हम आपके लिए मुख्तलिफ नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं आए रोज़, इस बार भी इंशाल्लाह हमने आपको रमज़ान ट्रांसमिशन भी दिखाई और ईद मेहरबान ट्रांसमिशन भी इस बार आपके लिए लेकर आए। तो हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह किया करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और जिन नाज़रीन ने हमें जो है वो न्यू ज्वाइन किया है तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको ये तमाम वीडियोज़ HD क्वालिटी में देखने में मिलती हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको मुख्तलिफ शख्सियात से, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से मुलाकात करवाई। ईद के पहले रोज़ ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी थे, उनके साथ शोबिज़ के जो हमारे सितारे हैं हैदराबाद के, उनसे आपकी मुलाकात हुई। ईद के दूसरे रोज़ फलक आफ्ताब के साथ हैदराबाद की मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई। आज ईद का तीसरा रोज़ है और हम जो है वो आज ईद का तीसरे दिन में दाखिल हो गए। और आज जो मेरे साथ शख्सियात मौजूद हैं वो हैदराबाद की वो भी जानी मानी शख्सियात हैं और हैदराबाद न्यूज़ की मैनेजमेंट का भी हिस्सा हैं। तो आज का दिन जो हमने मख्तस किया था वो आज का जो ईद का दिन है वो हम हैदराबाद न्यूज़ की मैनेजमेंट के साथ मना रहे हैं। तो इसी वजह से आज हम हैदराबाद की न्यूज़ की जो मैनेजमेंट है, जो हैदराबाद न्यूज़ की इंतज़ामिया है, जिस तरह ये तमाम चैलेंज चलता है, अब आप देखते हैं आप तक ये तमाम चीज़ें पहुँचती हैं, इसके पीछे ये तमाम मैनेजमेंट का हाथ होता है। उन लोगों के मशवरे से और इन लोगों के जो है वो हिकमत से एक सारा प्लान बना के फिर आप तक हम जो भी प्रोग्राम्स, जो भी नशरियात, जो भी खबरें आप तक पहुँचती हैं। तो आज का दिन जो है वो हैदराबाद न्यूज़ की इंतज़ामिया के साथ मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में चीफ पैटर्न हैदराबाद न्यूज़ जनाब हमीद मातली साहब। सर वेलकम करते हैं आपको। डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स जनाब सलीम शाह साहब, सर आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे हैदराबाद न्यूज़ के डायरेक्टर और सिंध सहाफ़ी संगत के मरकज़ी सदर मलिक तारिक महमूद अवान साहब। सर माशाल्लाह आप गुलारसी से स्पेशली तशरीफ़ लाए ईद के तीसरे दिन, हालांकि आपके यहाँ बड़ी दावत है और आपने बताया कि अभी आप यहाँ से फ़ौरन वापस गुलारसी रवाना होंगे, तो वेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हैदराबाद न्यूज़ का जब भी कोई नाम आता है, कोई भी हैदराबाद न्यूज़ की तकरीब होती है, उसके लिए बदीन से गुलारसी से स्पेशली तशरीफ़ लाते हैं। इन 2 हज़रात का तारुफ़ आपको हैदराबाद न्यूज़ के हवाले से करा दिया। इसके अलावा हमीद मातली साहब जो है वो माशाल्लाह से समाजी हैसियत से बड़ा नाम है हैदराबाद शहर का और बहुत अनमोल लाइन्स क्लब के सीनियर नायब सदर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा सलीम शाह साहब जो है माशाल्लाह दयालदास क्लब के ट्रेजरर भी हैं और अनमोल लाइन्स क्लब के ट्रेजरर भी हैं। और ये 2 शख्सियात अनमोल लाइन्स क्लब में भी साथ होती हैं और वहाँ पर भी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हैदराबाद शहर की दुखी इंसानियत की खिदमत करने में। मलिक तारिक महमूद अवान साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सहाफ़ियों के लिए सिंध का सबसे बड़ा नाम। सर आप तीनों हज़रात को वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं यहाँ नशरियात का। किस तरह ईद मनाई हमीद भाई? सबसे पहले आपसे 2 रोज़ कैसे गुजरे? कोरोना के बायस काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा, ये रमज़ान, ये ईद बहुत डिस्टर्ब हो गई, लेकिन फिर भी 2 दिन किस तरह गुजारे? ईद माशाल्लाह से ईद की खुशियाँ तो आपको पता है कि हम लोग इतना तो मतलब एंटरटेनमेंट नहीं कर सके ईद की वजह से भी, क्योंकि कोरोना जो है हमारे लिए एक वबाल जान बना हुआ है। हम इस खौफ में भी रहते हैं कि बाहर जाएंगे खुदा न खास्ता अपने बच्चों के लिए कोई परेशानी या मुसीबत ना ले आए। अगर हमारे घर में भी कोई आता है तो इस परेशानी में वो तो बेचारा मोहब्बत में आता है, लेकिन हम समझते हैं कि यार खुदा न खास्ता पता नहीं इसके क्या मामला होंगे क्या नहीं होंगे। तो उस हिसाब से बस ईद खौफ की अलामत ही सी है हमारा। हालांकि ये एक दीनी एक हमारा त्यौहार है, इसको हम लोग उन्हें बहुत खुश होकर अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए और कर भी रहे हैं जिस हिसाब से माशाल्लाह से। लेकिन एक थोड़ी सी खौफ की सी अलामत है जो वो तो अभी रहेगी, पता नहीं कितना साल नाम पर आएगा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह हम पर रहम करे। और बस ये तो खौफ के आलम में हम लोग जी रहे हैं और पता नहीं कहा जा रहा है, कोई कह रहा है 100 साल तक ये वबा रहेगी, कोई कह रहा है कि जी अब अगले 50 साल तक इसके साथ जीना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कम से कम 1 साल तो इसके साथ आपको जीना। सलीम भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से और 2 दिन कैसे गुजरे? तो 1 साल तक तो इस वबा से गुजरना पड़ेगा, कह तो यही रहे। और ईद तो हम ऐसे ही शुरू से ऐसे गुजारते हैं। अब ईद बच्चों की रह गई है, हमारी ईद तो बस इतनी रह गई कि नमाज़ पढ़ी, आके शीर खुरमा खाया और शाम को एक भाई है हमारे, उनकी यहाँ दावत होती है, वहाँ चले जाते हैं। दूसरे दिन हमारे यहाँ बहनें आ जाती हैं। हमारा काम तो बस अरेंजमेंट करना है। ईद तो बच्चों की और बच्चे खुशियाँ मनाते हैं, हम तो उनके साथ साथ। तो मतलब वो जो रूटीन जो जिस तरह ईदें होती हैं इस बार भी वही ईद सेलिब्रेट की आपने? नहीं, वैसा तो नहीं हो सका। कुछ लोग आ सके, कुछ लोगों के बहाने बन गए कि इस वजह से बाहर नहीं निकल रहे। कुछ अपने घरों में उन्होंने उनका अरेंजमेंट था सिस्टर्स वगैरह का, तो बस कुछ लोग आ गए, उनके साथ हमने अरेंज कर लिया। बाकी मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, किस तरह गुजारते हैं ईद और हर बार किस तरह गुजारते हैं? इस बार ये जो 2 रोज़ ईद के गुजरे, पहला और दूसरा, वो किस तरह गुजरे? ये आज तीसरा दिन तो आपने किया है प्रोग्राम, बट मैं तो समझता हूँ 1 दिन की ईद होती है, छोटी ईद छोटे बच्चों की होती है। ईद उल फितर आपको पता है ये मीठी ईद भी कहलाती है, तो ये बच्चों की ईद है, तो बच्चे ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारी तो बड़ी ईद होती है ईद उल अज़हा जो 3 दिन चलती है। मैं समझता हूँ कि बड़े लोग
बड़ी एज वाले उनके लिए वो ईद कुर्बान है, उसकी अहमियत अपनी जगह पे। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान शरीफ का तोहफ़ा है, और हकीकी खुशी मैं समझता हूँ ईद के दिन उसी को होती है जो 30 रोज़े रमज़ान शरीफ के रखता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और हमें चाहिए कि जैसे हर साल अल्लाह ताला एक ज़िंदगी दे, तो हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ का महीना नसीब होता है। ये समझो बख्शिश का महीना है, और हमें चाहिए कि हमें पूरे रोज़े रखें, तो फिर आपको ईद की जो खुशी होगी मैं समझता हूँ वो वैसी नहीं होगी जिसने रोज़े ना रखे हों। क्योंकि खुशी अगर ईद उल फितर की आपको मैसर होगी तभी जब आपने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ईद असल में होती उन लोगों की है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक दिया है। तोहफ़ा होता है, जो रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, बिल्कुल उनके लिए अल्लाह ताला ने ईद का तोहफ़ा रखा है। बिल्कुल। अब वो बच्चों का तकबान हो गया। सही बात की है कि ईद तो उनकी होती है जिन्होंने मतलब 30 दिन पूरे 30 रोज़े या 29 रोज़े जो भी है पूरे रोज़े रखे होते हैं, और जब रोज़े रख के वो शाम को जब अपने ईद का चाँद देखते हैं तो उस वक्त जो खुशी है वो असल हकीकी मानों में वो खुशी लगती है। उसी खुशी के जज्बे से सरशार अगर हमारे बच्चों को भी हम इसी अपने चेहरे के तासुरात अपने जिस मतलब दीगर मामलात में अगर बच्चों को भी हम लोग इस मामले में अगर हम खुश नहीं होंगे, हमें मज़ा नहीं आएगा, तो हमें बच्चों के साथ भी क्या, अब बच्चों को देख के हम भी खुश हो जाते हैं, हमें देख के हम और बच्चे शय पकड़ते हैं कि भाई ये जो है ना जब आगे आज ईद है। जी हाँ बिल्कुल, जो ईद के जो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखता है, ईद की खुशी कुदरत की तरफ से उसको इतनी होती है। ये जो नहीं रोज़े रखता है आप उसका कभी इंटरव्यू कीजिएगा आपको एहसास हो जाएगा। उसके दिन तो वैसे ही गुजरते हैं आम दिन की तरह, रमज़ान हो या, तो ईद की खुशी है ही अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आप हज़रात से एक सवाल करना चाहूँगा। बड़ा एक टॉपिक हमारा छिड़ गया ईद के रोज़ों के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के हवाले से, फिर उसके बाद जो ईद की हमारी जो खुशियाँ हैं, मैं समझता हूँ, मैं ख़ुद इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी पूरे रोज़े रखता हूँ, और जो एक खुशी होती है ईद उल फितर की वो एक अलग ही होती है। चाहे कोई भी मसाइब हों, कोई भी मुश्किलात हों, कोई भी इशूज़ हो हमारे साथ, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमने 30 रोज़े रखे होते हैं तो हम समझते हैं, ख़ास तौर पे रोज़े रखने वाला जो कंप्लीट 30 रोज़े रखता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसको एक तोहफ़ा दिया जाता है अल्लाह की जानिब से कि ये 3 दिन ईद उल फितर के हैं, आप इसको सेलिब्रेट करें और एक खुशी के तौर पे मनाएं। तो इस बार वो खुशी कितनी है, क्योंकि कोरोना ने बड़ा डिस्टर्ब रखा, कोरोना ने ना सिर्फ कारोबारी मसाइल को हमारे साथ जोड़े रखा, हम तमाम ही लोग तकरीबन हर तबका फ़िक्र के लोग, चाहे वो नौकरी पेशा हों, सिवाय सरकारी मुलाजमीन के, एक वाहिद सरकारी मुलाजमीन थे, उन बेचारों की भी सैलरीज़ में से जो है वो सिंध हुकूमत ने पैसे काट लिए, लेकिन बहरहाल फिर भी उनको सैलरीज़ मिली। लेकिन छोटे ताजिर, कारोबारी तबका, दीगर जो भी लोग इससे मतलब कारोबार से वाबस्ता थे, प्राइवेट नौकरियों वाले, उनको भी किसी को आधी सैलरी मिली, किसी को नहीं मिली, ये सारे इशूज़ रहे। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है 2 दिन में मैंने देखा कि ईद तो माशाल्लाह हैदराबाद में तकरीबन 70% आम दिनों के हिसाब से ही सेलिब्रेट की गई। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? जो है ना ईद का जो हमारा जो दिन गुजरा, हम जब नमाज़ पढ़कर आए लोगों से मिलने के लिए, तो आप बिलीव करें वही बात कि यार अभी हम गले मिले, बहुत से लोग तो हमको दूर से देख के हाथ मांग के भाई खुदा हाफिज़, यार बस बड़ी मेहरबानी भाई, ये बड़ा इशू रहा इस बार के भाई, बस हम ईद हमारी हो गई भाई, आप बस थैंक यू यार, बस दूर से। लेकिन बहुत से लोग अरे यार ईद से क्या होता है, गले मिलो, कुछ नहीं होता, ये हमारा ईमान है कि भाई हमें मुसलमान हैं, हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले हैं, वजू हम लोग हर वक्त 5 वक्त करते हैं, और ये जो है ना हमें कुछ नहीं होगा, चलो भाई ज़बरदस्ती आके गले लग जाते हैं। लेकिन हमारा अंदर का खौफ तो हमारे दिल में ही रहा कि यार ये अल्लाह खैर करे कि हमारे साथ ये जो कोरोना ने जो एक बीमारी हमारे ऊपर, एक नफसियाती बीमारी हम पर जो मुसल्लत कर दी है, तो अब इस खौफ में तो रहेंगे हम। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ रही कि यहाँ 50-50 रहा रेशो ना कारोबारी हजरात का। कुछ लोगों ने बहुत कमाया, जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल उन्होंने बहुत माल कमाया, किरियाना वालों ने अनाज, और दूसरा गारमेंट्स वाले कमा रहे हैं, कुछ चप्पल वाले, जो चीज़ मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, जो चीज़ 500 रुपये की थी उस पर 200 रुपये बढ़ा के बेच रहे हैं। यानी इस मजबूरी के वक्त उन्होंने रेट बढ़ा दिया अपनी चीज़ों का, ये चीज़ें किरियाना वालों ने बढ़ा दिया, चीज़ों पे रेट बढ़ गए, और मजबूरी में इंसान ले रहा है। बिल्कुल। तो इस मजबूरी से जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया रमज़ान के महीने में, जबकि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आप इंडिया चले जाएँ और ममालिक में चले जाएँ, वो रमज़ान में रेट गिरा देते हैं। बिल्कुल। वो नॉन मुस्लिम हो के एहतराम करते हैं रमज़ान का। बिल्कुल ऐसे। एक हम ऐसे मुसलमान हैं कि एहतराम के बजाय हम शैतान बन जाते हैं। शाह साहब, ये हमारा अलमिया रहा है, ये हमारे पाकिस्तानी हो या मतलब हमें तो स्पेशली अपने कम से कम मुसलमानों को मुसलमान बन जाना चाहिए। हम नाम के मुसलमान हैं, मुसलमानों वाले अमाल नहीं है हमारे। बेशक। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह में हमें हमारे अमाल भी अच्छे कर दे।
मतलब साहब गुलाटी की क्या सूरत है रही बदीन की गुलाटी की इस हवाले से जो बात हो रही है? जनरल बात यह है कि कुछ जब कोरोना इशू था, मतलब अभी तो जो एक खौफ था लोगों के दिलों में, मैं समझता हूँ काफ़ी हट गया है। जी जी। लेकिन जब रमज़ान शरीफ से पहले लॉकडाउन का इशू था तो मुख्तलिफ लोग चह मुगैया कर रहे थे रोकने के हवाले से कि भाई ये लंग्स पे असर करता है कोरोना, तो रोज़े रखेंगे हम कमज़ोर होंगे, तो इसकी वजह से बीमारी का शिकार हो गए, तो कमज़ोर लोग, एजेड लोग जल्दी उसका शिकार हो रहे हैं। जी जी। तो ये जो बातें थी, अगर किसी जिन बंदों को मैं समझता हूँ कि नॉलेज है, तो ये इशू नहीं था। देखो रोज़े आप जो रोज़ा रखता है ना, रोज़े से कूदते मुदाफ़त बढ़ती है और रोज़ा एक ताकत देता है इंसान को। बिल्कुल। आप अपना एक, कुछ लोग कहते हैं हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा वज़न हो जाता है कम, हमारे पानी में कमी हो जाती है। आप ऐसा करें, फर्स्ट रमज़ान शरीफ अपना वेट करें और लास्ट रमज़ान शरीफ 30वां रोज़ा अगर आप रख रहे हैं तो आप तभी अपना वेट कर लें, आपका वेट बराबर ही होगा जो पहले रोज़े का था, बल्कि बढ़ जाएगा। ऐसे होगा। एक बात। दूसरी बात, आप अपनी ताकत का कैसे अंदाज़ा करेंगे, वो आपका जिस्म आपको बताएगा कि पहले क्या थी आपकी जिस्मानी ताकत और अब क्या है। बिल्कुल। तीसरी बात, हम देखें, हम वैसे तो बेसिकली तो एग्रीकल्चर से तलक ज़मींदार, तो ज़मीन देखो ना, फसल उगाने के लिए ज़मीन में हल चलाया जाता है, एक्सीवेटर चलता है, गोबर चलता है, ज़मीन को खोलते हैं, तो ज़मीन जब खुलती है तो उसको छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए कि ताकि धूप लगे, इसको खुश्क हो। तो जब वो खुश्क होती है फिर उसमें बुआई की जाती है, फिर उसको पानी लगाया जाता है। अगर आप एक ज़मीन को 12 महीने पानी में डुबो के रखोगे, उस ज़मीन में फसल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, सही। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल बेशक। तो हमारा जिस्म मट्टी का बना हुआ है। बिल्कुल। तो हम भी उस मट्टी के हैं जिस मट्टी को खुश्की भी चाहिए। मतलब जैसे ज़मीन को खुश्क किया जाता है, मतलब उसको जब हवा लेती है और खुश्क होती है तो वो अपनी ताकत में आती है, जब भी फसल अच्छी होती है। तो ये एक रमज़ान का जो महीना, ये अगर समझा जाए तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिस्म के लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी, और आखिरत के लिहाज से भी, और इस्लामी लिहाज से भी। तो हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किए हैं, जो चीज़ें हमें इस्लाम ने दी है, मैं समझता हूँ उसमें हमारा फ़ायदा है, हमें उसकी समझने की ज़रूरत है। हाँ जी बिल्कुल। और ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, मैंने देखा है काफ़ी लोग जो है वो इस तरह के जो है ना वो रास्ते निकालते हैं, मतलब रोज़ा छोड़ने के लिए कि जी वो मुझे खांसी है या मुझे बुखार हो रहा है, बहाने ढूंढते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहाने ढूंढते हैं और बाकायदा मतलब कहते हैं ना वो सीना चौड़ा करके, यार वो आज तो वो छोटी छोटी सी बातों पे बड़े मैंने फ़ख्र रोज़ा से नहीं रखा, बताते बड़े हैं। फ़ख्र से यार आज का रोज़ा नहीं है। भाई खैरियत, आपका रोज़ा नहीं, मतलब अगर उनको खाते पीते हम देख लें तो अच्छा, वो उनको फील भी नहीं होता है कि यार ये मेरे सामने रोज़ादार बैठा है, कम से कम मैं इसके सामने छुपाऊँ। मतलब अगर हम कभी गलती से किसी वजह से, बीमारी की वजह से, अगर मेरा कभी इत्तेफाक से कोई रोज़ा छूटा हो तो उस दिन मैं बड़ा छुप के रहा और मैंने कोई कोशिश की कि मैं खाऊं पी ना किसी के, तो मतलब मैं इस्तेमाल ही ना करूं। और अगर पानी वानी, ज़ाहिर बात है क्योंकि रोज़ा नहीं है तो मैं पानी वगैरह भी पीऊँ तो मैं छुप के पीऊँ, ताकि एक एहतराम भी होता है रोज़ादार का। तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं, वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है और मज़ीद इस टॉपिक पर जो बात चली है इंशाल्लाह इस पर आप मज़ीद हम लोगों की राय लेंगे, अपने मेहमानों की। कहीं मत जाएँ, देखते रहे हैदराबाद न्यूज़, ईद मेहरमा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स।
दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुन सा रोशनीअल फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन पंजन ऐं 6 कमरन जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया बअदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद मेहरबान हैदराबाद न्यूज़ पे। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। ब्रेक से कबल आपको बताया था हमारे साथ मौजूद हैं हमीद मातली साहब, मलिक तारिक महमूद अवान साहब, सलीम शाह साहब। और बात हो रही थी ब्रेक से कबल रोज़े के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो लोग रोज़ा छोड़ते हैं और जो लोग बहाने ढूंढते हैं रोज़े के हवाले से, और वो जो है वो कहीं ना कहीं से रास्ता तलाश करते हैं कि किस तरह जो है वो अपने आप को डिफ़ाइन करें कि हम क्यों रोज़ा नहीं रखते। हालाँकि ये हम पर फ़र्ज़ भी है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। ये जिस्म की ज़कात भी कहलाया जाता है और रोज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है और हर मुसलमान पर ना सिर्फ फ़र्ज़ है बल्कि अल्लाह ताला की इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं जो हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, जिस तरह हम पे नमाज़ फ़र्ज़ की गई है। तो बात हो रही थी इस हवाले से, मलिक साहब कुछ कह रहे थे तो बस वो ब्रेक का टाइम हो गया था। जी मलिक साहब, बात हो रही थी रमज़ान शरीफ के हवाले से। तो रमज़ान शरीफ की बहुत सी फ़ादियत है, बहुत से फ़ायदे हैं। एक किस्सा सुना था, किस्सा नहीं हकीकत है कि एक मुसलमान था कोई, वो अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको कैंसर की शिकायत थी। तो डॉक्टर ने जब उसके ऑपरेशन के दौरान या उससे पहले या आगे उसकी बात हुई कि भाई आप कौन हैं और किस मदद से या जो भी जी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान वाला। उन्होंने कहा यार मुसलमानों को तो कैंसर नहीं होना चाहिए। तो वो हैरान हुआ और उन्होंने कहा क्यों मुसलमानों को कैंसर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो एक इंसानी जिस्म जो होता है ना, उसको एक साल में 15-20 दिन अगर भूखा रखा जाए, अच्छा, तो जिस्म के जो फासद मवाद हैं जो हर इंसान के जिस्म में होते हैं वो जिस्म खा जाता है, जिस्म के खाने लगता है। हाँ, वो जिस्म खाने लगता है और वो अपनी मौत आप मर जाते हैं क्योंकि वो उतनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक इंसान सेहतमंद इंसान बर्दाश्त कर सकता है, तो उसका जिस्म में ये फ़ायदा होता है कि उसको कैंसर नहीं होता है, जो मुकम्मल रोज़े रखता है दूसरी शक्ल में। और दूसरी उस सूरत में अगर वो 20-25 दिन साल के अपने जिस्म को भूख देता है, तो ये एक मुसलमानों तो ये अल्लाह ताला ने रमज़ान भी इसलिए बनाया, हर हमारे जितनी भी सुन्नतें और जो अल्लाह ताला के फरमान है ना, उसमें कोई ना कोई मसलहत है जो फ़ायदे इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। ये मैंने भी व्हाट्सएप पे देखा कि वो साहब बता रहे थे कि जब आदमी भूखा रहता है ना, तो जो फासिद मवाद है, जो फासिद चीज़ें हैं, तो बॉडी को जब खाने को नहीं मिलता तो वो बॉडी उसको खाने लगती है। बिल्कुल। तो जो कैंसर पेशेंट अगर होगा और वो इस तरह भूखा रहेगा, तो वो जो कैंसर के ज़ख़म है उसको जिस्म खुद खाने लगेगा। बिल्कुल। तो वो कैंसर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा रखा है। तो जो रोज़े से भागते हैं उनको चाहिए कि रोज़ा रखें। फिर रोज़ा हमारा दीन का दूसरा सतून है। नमाज के बाद अगर पूछ कुछ होगी तो रोज़े की होगी, बेशक। तो हमें कम से कम मजबूरी हो। से एक हदीस शरीफ भी है कि अल्लाह ताला कहता है कि दूसरे जो इबादत हैं उनके जो सवाब है वो हमारे फरिश्ते देंगे, लेकिन रोज़े के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोज़े का अजर मैं खुद दूंगा। बिल्कुल, मैं खुद दूंगा। और वो इस हवाले से कि अल्लाह ताला कहता है ये मेरा और मेरे बंदे का बीच का ताल्लुक है। क्यों कि जब बंदा अकेला होता है, तनाई में होता है, कहीं भी हो जहाँ पे उसको कोई देख ना रहा हो, और वो नहीं खाता कोई भी चीज़, उसको शदीद गर्मी में शदीद प्यास है, भूख है, लेकिन नहीं खाता है,
वो इस वजह से नहीं खाता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। बिल्कुल। अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर समझता है कि अल्लाह बेशक। ताला हाज़िर नाज़िर मुझे देख रहा है, बेशक। और अल्लाह ताला को ये अदा अपने बंदे की बहुत पसंद है कि वो मुझ पे ईमान लेके आया और मुझ पे यकीन है कि मैं उसको देख रहा हूँ, इस वजह से ये नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ेदार को रोज़े का सवाब मैं खुद दूँ। क्योंकि रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए रखा गया है। हाँ बिल्कुल। आप देखें ना, हालांकि हम माशाल्लाह से हमें हमारे घरों में इस चीज़ की जो है वो तालीम मिली, और हमने देखा हमारे वालिदैन रोज़े रखते थे, फिर हमें जो है वो ज़ाहिर बात है बड़ा माहौल होता है। अच्छा, कुछ घरों में मैंने देखा है, अमित भाई आपसे भी बात करूँगा, आप बड़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, तो लग रहा है कि आज आपको नींद आ रही है, तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब ईद का तीसरा दिन नहीं मना रहे, आप अभी रमज़ानों में ही मौजूद हैं। तो अमित रमज़ान भाई से की बाहर आ एनर्जी थोड़ी जाए, अभी मेरा ख्याल है अमित ईद भाई के लिए है अभी में है। हमारे तो मैंने आपसे अर्ज़ की ना भैया, हम लोग तो अभी कोरोना के खौफ से नहीं निकल पा रहे ना। लेकिन आपको निकलना चाहिए इस खौफ से। रोज़ों का इतना असर हुआ पड़ा है, चाय की कप से पड़ी हुई है, और हम हाँ पी नहीं बिल्कुल रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, शायद चाय रोज़े- आप लोगों को नोश करनी चाहिए। और मकसद मैंने देखा है, बाकायदा कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ मेरे भी नज़र में लोग हैं, कुछ मेरे रिश्तेदार ही हैं, मैं नाम नहीं तो नहीं ले सकता, लेकिन मैंने देखा बाकायदा उनके घर में रमज़ान मुबारक आता ही नहीं है। बाकायदा वो नौजवान हैं, अच्छे हमारी तरह हैं, मैंने उनको कभी रोज़े रखते हुए नहीं देखा। मतलब जब मैंने उनसे पूछा, कभी मैंने आर्ग्यू किया, तो यार वो रखे नहीं जाते। अच्छा, आजकल लोगों के पास एक बड़ा अच्छा इशू है कि जी वो गर्मी बहुत है, गर्मी में रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा यार वो हम काम पे जाते हैं, मैंने कहा भाई तो काम पे तो मैं भी जाता हूँ, मैं भी सुबह में निकलता हूँ अक्सर। हाँ वो अलग बात है, मैं रोज़ नहीं निकलता, लेकिन बहरहाल जिस दिन मुझे काम होता है मैं 12 बजे भी जाता हूँ, मैं 10 बजे भी जाता हूँ, मैं 2 बजे भी जाता हूँ। बिल्कुल गर्मी बहुत होती है, नो डाउट। जिस दिन मैं घर से निकलता हूँ उस दिन का रोज़ा बड़ा टफ होता है। रखने वाले के लिए कोई बहाना हाँ, नहीं, लेकिन ना ये रखने वाले के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। 1000 बहाने। मैंने कहा ना बहाना। अब बहुत सारे जो जॉब वाले लोग हैं वो मैंने देखा है कि वो गर्मियाँ ज़्यादा शदीद हैं, तो इस हवाले से ऐसे मतलब ऐसा क्यों होता है? अमित भाई आप क्या इस पर थोड़ा सा आप अपना तज़किया दें। बात ये है कि जैसे बहुत से लोगों की ये फितरत होती है, खुद का तो चले उसका रोज़ा हो या नहीं हो, लेकिन सामने वाला जो अगर रोज़ा रखा हुआ है तो आते ही इसको कहते हैं यार आपका रोज़ा तो नहीं है, या दूसरा सवाल होता है आपका रोज़ा है। जी, तो जी। मतलब ये कि या तो हमारे चेहरे पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रोज़े की वजह से इतना नूर होता है, इतना मतलब हमारा चेहरा पुरकशिश होता है कि सामने, और हमें ये भूख प्यास वाला एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल। तो लोग ये समझते हैं कि यार ये तो माशाल्लाह फ्रेश लगा पड़ा है, इसका तो रोज़ा कहाँ से होगा, ये तो ताज़ा था। मैं लेकिन अभी तो माशाल्लाह से शो में जब से आप आए हैं, आप तो ऐसा लग रहा है अभी भी आपका रोज़ा है। जो रोज़ेदार नहीं था उसके चेहरे फिटकार होती नहीं है। माशाल्लाह आपने 30 रोज़े रखे हैं, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह आप रोज़े रखते हैं अमित भाई, बिल्कुल। हाँ, हालांकि आप माशाल्लाह मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, शुगर के हवाले से भी आपका इशू है, आपको शुगर की बीमारी भी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग तो शुगर वाले तो रखते ही नहीं रोज़ा के याद, वो हमारा हम भूखे नहीं रह मुझे सकते। भी 8-10 साल से शुगर है। हाँ सही भाई, आपको भी शुगर है, शुगर लेकिन आप से- भी माशाल्लाह। अब मैं आम दिन से हटके शुरू के 2-3 दिन रोज़े शुगर ज़रा बढ़ गई थी, लेकिन अब माशाल्लाह सेट हो गई, बल्कि आम दिन से ज़्यादा सेट चल रही है। देखें माशाल्लाह, ये रोज़े की आम दिन बरकत से है। ज़्यादा सेट चल रही ये है। रोज़े की बरकत। तो अभी मैं घर पे यही बात कर रहा था कि मैं सोच रहा हूँ सारा साल रोज़े रखना शुरू कर दूँ। लेकिन वो भी जाहिर बात है, वो एक्स्ट्रा, वो तो बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी हो जाएगी, और हर चीज़ की इंतहा पसंदी ख़राब है। तो बात हो रही है नाजरीन, और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। और ईद के हवाले से थोड़ी आ जाते हैं। अब ये तो हो गया, फिर लोग बोलेंगे कि यार ये तो रोज़े के लेक्चर देने बैठ गए उनको, और अभी ईद का दिन है और अभी भी रमज़ान। खास तौर पर सबसे ज़्यादा बुरा इस वक्त उन लोगों को लग रहा होगा, और वो छोड़ के हैदराबाद न्यूज़ लेफ्ट हो रहे होंगे जो लोग रोज़े नहीं रखते। तो खैर बहरहाल ईद सबके लिए, ईद सबको मनानी चाहिए, लेकिन बात यह है कि खास में अज़ल में ईद उसी की है जो रोज़े रखता है, ऐसे ही ना सर? बेशक। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ देखा है कि शॉपिंग सबसे ज़्यादा वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने एक भी रोज़ा नहीं रखा। हमें तो टाइम ही नहीं होता, क्योंकि रमज़ान के बाद फिर अपना ऑफिस और काम धंधे है, जैसे आपका है अमित भाई, आपका सिस्टम है, जॉब है और फिर कारोबार है, अमित भाई सलीम भाई भी ऐसे बिजी रहते हैं। जैसे अभी चांद रात हुई ना, अनाउंसमेंट हुई कि जी चांद नजर आ गया, सुबह ईद है। जी, जी। तो आप बिलीव करें, हम लोगों ने बस नमाज वगैरह से फारिग होते ही मैं जाके टीवी आ जाके खोला, तो टीवी खोला तो लाजमी बात है उसमें कोई ना कोई मतलब ये ईद की हवाले से वो चल रहा था। तो हम जैसे ही पहुँचे तो हम लोगों ने गाने वगैरह ड्रामे वगैरह चल रहे थे, तो हमें बड़ी मतलब हमारी जो चेहरे की तमानियत थी और हमारी हरकतें थी बचकाना की तरह, ताकि बच्चों को पता लगे भाई सुबह ईद है। तो वो बच्चे तो कहते हैं कि यार हमारी तो सुबह होगी, ये हमारे बाबा की तो ईद अभी शुरू हो गई है। तो हमारा तो ये सारा सिलसिला मतलब जो इतना ज़बरदस्त हम लोग एंजॉय, हमारे अंदर असल में एंटरटेनमेंट हमारे अंदर है, वो चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो या कैसी भी हो, हम जैसा भी उसको अपनी ज़िंदगी को ईद की खुशियों से दोबारा करना चाहेंगे करेंगे। और जिन्होंने नहीं रोज़े रखेंगे वो हमसे, मेरा ख्याल है कि वो सारा दिन सो के गुजारते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि ईद की खुशियाँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सारा दिन ईद के दिन सो रहे होते हैं, ईद के दिन तीनों दिन सो रहे होते हैं। अच्छा, मस्जिद के मौलवियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से उनको बहाने मिल गए कि मस्जिद की सफाई नहीं करनी पड़े। 5 आदमी अंदर लेते थे, वो भी टेलीफोन करके तुम आ जाओ। तो अल्लाह मियाँ उन्हें देखेगा
मैं इस बारे में सख्त अमल कह रहा हूँ कि उन्होंने महल्ले के लोगों को बुलाना ही छोड़ दिया, जबकि SOPs के तहत आप 4-4, 6-6 फीट के फासले से परमिशन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी को एतकाफ़ में नहीं बैठने दिया कि आप 4-6 आदमी एतकाफ़ में बिठा देते। हाँ हाँ। लेकिन जी बिठाने नहीं दिया, खौफ डर खाएगा। लेकिन उन्होंने अपने आराम के लिए कि मस्जिद सफाई का आराम मिल गया, मस्जिद में काम करने का आराम मिल गया, ताला लगा के मस्जिद चले जाते हैं। मौलवियों ने बड़ी गलत हरकत की है इस दफ़ा। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो ईद के हवाले से जब बात हो रही है तो आप तीनों शख्सियात माशाल्लाह अपने अपने अंदर एक जो है वो हैसियत रखते हैं और आप लोगों की एक पास्ट होगा, एक लाइफ होगी। आजकल जो है वो ईद बड़े अलग तरीके से हो गई है। एक ज़माना हुआ करता था कि वो स्टॉल लगा करते थे, शाहरुख खान, श्री देवी के कार्ड्स हुआ करते थे और हम एक दूसरे झूले लग जाते थे हमारे मेले में, बच्चे खेल, मेला लगता था, एक माहौल होता था। मैं थोड़ा सा नाज़रीन आप लोगों को आज फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ। आज से तकरीबन कोई 10-15 साल पहले मैं अपने बचपन कोली होते थे ना, तलवारें बच्चों की लेके बाजार सज जाता था हमारे मेले में, लगता था। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ी सा आप तीनों हजरात से बात करूँगा। माशाल्लाह आपने तो हमसे भी पुराना दौर देखा है, जाहिर बात है। मैं अपने बचपन की बात करता हूँ तो बड़ा अच्छा माहौल होता था। नाज़रीन आज हम आपको वो फ्लैशबैक दिखाएंगे और एकदम मुझे एक बात याद आ गई। आज इत्तेफाक से हमारा कज़न्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो मेरे ननियाल का जो मेरे कज़न्स हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो जाहिर बात है मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है। हालांकि आजकल तो सोशल मीडिया पे लाइफ रह गई है कि बस आप अपने एक्सप्रेशन जो है वो फेसबुक पे आप डाल दें, बता दें, कज़न्स देख लें। कज़न्स ने अपनी तस्वीर डाल दी, पता लग गया भाई फ़लाँ कज़न क्या कर रहा है। घर जाने का, मिलने का टाइम नहीं है, सिर्फ शादियों में मिलते हैं। पिछले 4-5 सालों से तो यही सिलसिला है। पहले तो हालांकि शादियों में भी माशाल्लाह से बड़ी तकरीबात होती थी। अच्छा, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। वक्त हो गया ब्रेक का, डायरेक्टर साहब की मुझे जो है वो इशारे आ रहे हैं। नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बड़ी ज़बरदस्त। अब जो है ना, आज हम आपको फ्लैशबैक दिखाएंगे और ये गुफ्तगू बताएंगे कि किस तरह सलीम भाई के बचपन में, हम मलक साहब के बचपन में, मेरे बचपन में और हमीद भाई के बचपन में जो हम जिस तरह ईद मनाया करते थे, जो बचपन वाली ईद होती थी, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए, अब तो बच्चों की ईद है, तो उसको डिस्कस करते हैं। कहीं मत जाएँ, देखते रहिए ईद मेहरबान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987।
जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद मेहरबान। और जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन करा है, हम आपको बताते चलें, आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं चीफ पैटर्न हैदराबाद न्यूज़ जनाब अब्दुल हमीद मातली साहब, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स हैदराबाद न्यूज़ जनाब सलीम शाह साहब, और डायरेक्टर हैदराबाद न्यूज़ और मरकज़ी सदर सिंध सहाफ़ी संगत जनाब मलिक तारिक महमूद अवान साहब। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चली और एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है कि बचपन में जो ईद मनाया करते थे, एक ईद कार्ड्स का सिलसिला दिया जाता था, एक दूसरे को ईद कार्ड्स भेजे जाते थे, वो शाहरुख खान, श्रीदेवी, संजय दत्त के ईद कार्ड्स, और उसके बाद फिर एक खूबसूरत डिजिटल ईद कार्ड्स का दौर चला। और उसके बाद अब तो दौर ऐसा आ गया है कि नाज़रीन हम आपको क्या बताएं कि बस हम सुबह ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और एक अपनी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं कि भाई सब देख लें। जो बिजी लोग हैं वो ये करते हैं कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं, मैसेज का भी टाइम नहीं है। हकीकत बताऊँ, मैं भी नहीं करता हूँ एक को, क्योंकि आजकल वो व्हाट्सएप में 5 लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया व्हाट्सएप वालों ने भी बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बताऊँ पिछले साल से मैं क्या करता हूँ कि एक अपने स्टेटस पे ईद मुबारक का स्टेटस लगा देता हूँ, अपनी फेसबुक स्टोरी पे लगा देता हूँ, और एक फेसबुक अपनी सेल्फी खींच के जी तमाम दोस्तों को ईद मुबारक और जी ईद बन गई। तो इस पर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। बड़ा पुराना दौर हुआ करता था माशाल्लाह, एक दूसरे को ईद कार्ड दिया करते थे, मिठाई के डब्बे बाकायदा सुबह जब नमाज के बाद मिठाई की दुकानों पर रश हुआ करता था, मिठाई के डब्बे शामियाने लग जाते थे, शामियाने लगते थे, कुर्सियां से लग जाती थी, गुब्बारे वाले होते थे, बलून्स होते थे, और छोटे छोटे बच्चों के लिए वो छोटे छोटे वो झूले लगते थे। वो हम बात कर रहे थे ब्रेक से कबल, बड़ा अच्छा माहौल होता था। हमीद भाई वो दौर वो लगता था ईद, वो लगता था ईद का दिन। ये जहाँ पर आप ये मिठाइयों के दुकानें और ये मिठाइयों वाला सिलसिला तो माशाल्लाह अभी भी चल रहा है, बहुत जोरों शोरों लेकिन मान पड़ गया, बहुत कम हुआ। नहीं, वो अब लेकिन हाँ साइड में रह गया। होती थी ईद आती थी यार, ईद एक महीना रह गया जी, रमज़ान शरीफ शुरू होते ही हम लोग जो है ना ईद कार्ड ढूंढने निकल जाते थे, अच्छे अच्छे खूबसूरत ईद कार्ड कलेक्ट करते थे, और फिर अपने मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे शेर व शायरी कार्डों पे लिख के फिर उनको पोस्ट कर दिया करते। वो बड़ा मशहूर पुराने शेर हैं, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमीद माती हमारा लाखों में एक, और वो एक डब्बा बड़ा मशहूर होता था एक शेर। वो सलीम भाई आपको भी याद होगा, बचपन में लिखा करते थे कि वो ईद आई है बड़ी धूमधाम से, हमारा सलीम शाह गिर गया है सिवैयों के बाथरूम में, गिर गया है सिवैयों के नाम से। सलीम भाई आप बताएं आपका बचपन का एक्सपीरियंस ईद क्या हुआ? हमारा बचपन यार बड़ा अच्छा था। हमारा एक दोस्त था आसिफ गनी, महल्ले का था वो, तो माशाल्लाह एडवोकेट आसिफ गनी की बात करें, बड़ी प्यारी शख्सियत है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और अल्लाह उसकी मफ़रत फरमाए। हम उसको देखते थे, उसको शौक़ था, हमें शौक़ नहीं था, हम थोड़ा सोबर उसमें रहे बचपन में भी। चश्मा, अब हम देखते थे, आसिफ से पूछते थे कि चश्मा कैसे लाया, डिसेंट का बेल्ट, पैंट शर्ट, शॉपिंग वो करता था। वो मैचिंग की होती थी, घड़ी लाना और वॉलेट होता था, सारा चीज़ें वो लाके दिखाता था हमें कि ये सामान लिया है। अब चश्मे हम तो पहनते नहीं थे, लेकिन वो याद आता है कि वो चीज़ें फिर हमारा लजपत रोड पे बाकायदा शामियाने लगते थे, और एक छोट ग्राउंड सा है, वहाँ झूले वाले आ जाते थे, कश्ती वाला झूला, वो घोड़े वाला घूमने वाला झूला, और लजपत रोड पे उस दौर की बात ही लाइन लग जाती थी। इंटीरियर से जो ये कोली है ना, ये तलवारें और वो पंखे वाला वो ले आते थे बना के, और बाजार सज जाता था बिल्कुल। अब सन्नाटा होता है, हमारे तो मिठाई की दुकानों में शामियाना भी नहीं लगता अब तो। अब सन्नाटा आ जाता है, लोग नमाज पढ़ के आते हैं, मान पड़ गई वो सारी, सामने से वो नाश्ता खरीदते हैं, नाश्ता खरीदते हैं और जाके कब्रिस्तान जाते हैं, बिल्कुल आगे सो जाते हैं। भाई वो तो देखें एक हमारा कल्चर है, कब्रिस्तान अपने प्यारों को, अपने जो हमारे मरहूमीन हैं जाना चाहिए, जाना चाहिए लाजमी, बल्कि हर त्यौहार पे जाना चाहिए, ताकि वो भी इंतजार करते हैं, पता चले उनको कि ना, वो कहते हैं ना कि वो अगर 2 साल तक कोई अगर कोई त्योहारों पे फूल नहीं डले किसी कब्र पे, तो गोरकन उसको साफ कर देता है कि भाई इनका कोई वाली वारिस नहीं रहा। मलिक साहब आपके बचपन का एक्सपीरियंस? देखो, ईद की खुशियाँ मानद नहीं पड़ी हैं, मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा, बात ये है गुलारसी में चल रही है नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि आपकी एज, जो एज के 3 हिस्से हैं, टीनेजर होता है, फिर बंदा जवान होता है, फिर शादी होती है, फिर एजेड होता है, फिर बूढ़ा होता है। आप अपनी लाइफ को उस जाविये में रख के देखो तो आपको पता लगे कि जब बच्चा होता है ना, गैर जिम्मेदारी होती है, तो कितना खुश होता है। छोटी सी चीज़ पे आप बच्चे को काफ़ी देके खुश कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसकी ख्वाहिशें बड़ी हो जाती है, छोटी चीज़ों से खुश नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईद की खुशियाँ हैं, बच्चों से पूछे ना आप बच्चों का इंटरव्यू करें, आपको पता लगेगा कि खुशियाँ हैं। लेकिन सर जितनी हम बचपन में हमें खुशियाँ थी उतनी ही हैं। नहीं, ये वही ईद है। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए ना, ये वही ईदें हैं, वही खुशियाँ हैं। ये समझने की बात है, हमारे पे हम जितने बड़े हुए हैं, हम पे जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, हमारे काम बढ़ गए हैं, हमारी लाइफ बिजी हो गई है, तो हमें उस खुशी का एहसास कम होता है। लेकिन आप बच्चों से आप जब उनकी राय लेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे, तो आपको पता लगेगा। और आप अगर बच्चों को देखेंगे घर में खेलते कूदते, आपको पता लगेगा कि हमारा बचपना भी ऐसा ही था, हमें भी वो खुशी होती थी, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, मनाते थे ईद कार्ड वाला बहुत ही बड़ा ट्रेंड था। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का बहुत बड़ा किरदार था, बिल्कुल बहुत बड़ा, कि लोग जो ये डाकिया होता था
उसका इंतजार होता था कि अब मुझे कौन सा रिश्तेदार या कौन सा मुझे हैदराबाद प्रेस क्लब में पूरी शॉप लग जाती थी, बिल्कुल बहुत बड़ी शॉप लगती ऐसे थी। ऐसे। कौन मुझे कार्ड भेज रहा है, ईद कार्ड। तो ईद के बहुत बड़े स्टॉल्स होते थे, छोटा शहरों में तो समझता हूँ गाँवों में भी लोगों को ईद के स्टॉल होते थे। और खुद ये पोस्ट के नाम से ईद कार्ड भी पोस्ट ऑफिस वाले छुपवाते थे, वो भी लोग ईद को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए वो देते थे। वो बहुत एक वो भी उससे भी काफ़ी ख़ानदानों का बिजनेस जुड़ा हुआ था। लोग अपने एक ईद से दूसरी ईद तक के घर की रोटी बना लेते थे। वो कार्ड इतने फैंसी और बड़ा ट्रेंड था, एक बड़ा बिजनेस था, नो डाउट, प्रेस वालों बिल्कुल। का, उससे भी काफ़ी लोग जुड़े होते थे। वो भी एक मतलब वक़्त के लिहाज से वो भी अपने दौर की बड़ी शानदार किस्म की। आप किसी के ऑफिस में जाते होंगे तो उसका टेबल भरा होता था ईद कार्डों का। ईद के 3 दिन के बाद ऑफिस खुलता तो देखता था कि काफ़ी टेबल पे ईद कार्ड पड़े हुए हैं। तो वो टाइम था। लेकिन आज की लाइफ और उस लाइफ में ये फ़र्क आ गया है कि लाइफ बहुत बिजी हो गई है। हमारे इन कम्युनिकेशन ने हमें ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है पूरे वर्ल्ड को। तो उससे फ़ायदे भी बहुत हैं, आगे देखो हम गांव गोट की बात करें या मोहल्ले की बात करें तो सारे इकट्ठे होते थे भाई। काफ़ी दिनों के पहले नहीं 2-2 घंटे गपशप होती थी, रात को शाम को बैठे होते थे। लेकिन आजकल टाइम नहीं। आजकल अगर एक घर में ना एक फैमिली के 4 फर्द बैठे हुए तो हर कोई एक कोने में अपने मोबाइल में लगा हुआ है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। हाजिर है, ज़हनी तौर गैर हाजिर है। ज़हनी तौर हो किसी और के साथ है, जिस्मानी तौर आपके अंदर। जैसे लॉकडाउन ने काफ़ी करीब कर दिया हम लोगों को भी। तो देखें और करीब भी किया, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो है ना। नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा अब इस बार ज़हनी तौर पे करीब, ज़हनी तरह नहीं, कैदी की तरह कर दिया गया है। तो ये और उसमें काफ़ी फ़र्क है। इसमें आप देखो एक छोटे से मैसेज से आप सारी काफ़ी दोस्तों को ईद सेलिब्रेट कर सकते हो। ये इसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क है। लाइफ हमारी मुख्तसर होती जा रही है। जब हमारी लाइफ बहुत मुख्तसर है, ज़िंदगी मुख्तसर है, तो ये कम्युनिकेशन का दौर है, उसमें काफ़ी टाइम सेविंग है। अगर उसको कोई पॉजिटिव वे में चलाए बहुत से फ़ायदे हैं। आप देखें ना, आगे हमें 4 लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए हमें बंदा भेजना पड़ता था। जो खानदानी लोग थे उन्होंने एक मैसेंजर रखा हुआ था, मतलब एक ऐसा बंदा रखा हुआ था। अगर कोई खुशी हो कभी हो जाके उनको कितने दिन बेचारा चलता रहता था कि भाई फ़लाँ प्रोग्राम है, फ़लाँ तकरीब है, बड़ा टाइम का मुझे लगता है सर सलीम शाह साहब आपकी बात से इख्तिलाफ़ करने वाले हैं। जी बहुत टाइम होता था। आजकल क्या है, आजकल आप एक मैसेज से ना हज़ारों लोगों को इन्विटेशन दे सकते हैं। ये टाइम की बचत है। आपने किसी के पास ना दिया, आपकी आजकल तो व्हाट्सअप पे तकरीबात हो रही हैं, दावतें हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इफ्तारियाँ तो सारी में व्हाट्सअप में, सारे व्हाट्सएप पे खुश हो रहे हैं इनकी बात पे। तो देखें लाइफ में ना चेंजिंग ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसा माहौल हो या वक्त, उसके साथ चेंज होना पड़ता है। आप अगर आज भी वो टीवी वाली पुरानी दुकान चला रहे हो या वो LCD या वो VCR होता था उस ज़माने में, तो वो अगर चला रहा तो कोई नहीं लेगा। लोगों ने मोबाइल दुकान बिल्कुल, हाँ फ़र्क तो आ गया, ज़ाहिर बात डिजिटल हो गया सर। वक्त के साथ चले ना तो वो चलता है। लेकिन सर असल में बात क्या हो रही थी, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, नो डाउट। जो डिजिटल दौर है उसके साथ हमें चलना होगा और उसके साथ ही हमें जीना होगा। जो आदमी डिजिटल ज़िंदगी के साथ, जदीद ज़माने के साथ चलेगा, ज़ाहिर बात है वही तरक्की याफ्ता शख्स या तरक्की याफ्ता कौम कहलाएगा। लेकिन असल में बात हो रही थी कि पुरानी यादें, क्योंकि वो जो मोहब्बतें, वो जो मिठास थी ना उन ईदों में, वो जो मिठास थी, किसी के लिए जाके खूबसूरती से मेहनत करके, अब बजाय इसके आज हम जाते हैं शॉपिंग के लिए बाज़ार में, लोग शॉपिंग के साथ ईद कार्ड भी सिलेक्ट किया करते थे, बाकायदा एक टाइम स्पेंड किया करते थे कि एक अच्छा सा ईद कार्ड अगर मैंने सलीम भाई को देना है तो सलीम भाई अगर मेरे लिए बहुत अहम है तो मैंने उनको एक ऐसा कार्ड भेजना है कि सलीम भाई देख के बोले नहीं यार उज़ैर वाकई में जो है वो मेरे से दिली लगाव रखता है कि इसने इतना ढूंढ के ये स्पेशल कार्ड निकाला। तो वो जो मोहब्बतें और वो जो मिठास थी ना सर, वो इससे काफ़ी कम हुई हैं। नो डाउट ईद की मिठास ऐसे कम नहीं हो सकती, लेकिन वो रिश्तों में बड़ा फ़र्क आ गया सर। वो कार्ड आज भी सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी सर, वो जो सर खरीद के वो तो फ्री में भेज दिया, जो खरीद के पैसों से ढूंढ के तलाश करके, वो मोहब्बत नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रहे सर। लेकिन मैं खुद, लेकिन सर इमरान भाई की बात को मैं सर मलिक साहब इमरान भाई नहीं मलिक तारिक महमूद अवान साहब, हाँ, तो इन्हों की मतलब इस बात को सेकंड करूंगा कि अगर आप बचपन में जाएंगे ना तो अपने बचपन में जाकर ईद की खुशियों को जब आप महसूस करेंगे ना तो वो ईद की खुशियाँ हमें वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी मैं इस बारे में इख्तिलाफ करूँगा कि जो बचपन हमारा गुजरा ना ईद की खुशियों वाला जो माहौल था, अब वो नहीं है। मेरे बच्चे भी सो जाते हैं बिल्कुल और कहीं नहीं जाते ना, क्योंकि वो माहौल हमारी तरफ नहीं है। अब जितनी ये सारी मोहब्बतें और माहौल जो है ना अब इंटीरियर में है। आप टंडो आदम मेरी पप्पी रहती है, वहाँ जाके देखें ये चीज़ें वहाँ है। इंटीरियर शहरों में अब खत्म हो गई, बड़े शहरों में हो गया, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में है, बड़े शहरों में खत्म हो गया। प्लस पहले हम रानी बाग जाते थे घूमने, आज ये कॉन्सेप्ट हो गया कि यार रानी बाग में अब वो
मुख्तलिफ इस किस्म के लोग आते हैं, अच्छे किस्म के लोग नहीं अच्छी आते, फैमिली फैमिली को ले जाना पसंद नहीं ईद के करती। 4 दिन तो कम से कम बिल्कुल नहीं, गलती से भी राइट। नहीं। हाँ। तो अब यहाँ का माहौल ट्रेंड और चेंज हो गया है। वो शामियाने लगना, मैंने बताया ना, मेरा वही महल्ला था, लजपत रोड पे बाकायदा लगता था कि यहाँ लोग आते थे, उस जगह पे बच्चे आते थे वहाँ पर खेलने कूदने के लिए। अब वही सन्नाटा हो गया है। तो उस हमारे महल्ले के बच्चे भी घरों में होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बात ही खत्म हो गई है जो होती मोहल्ले थी। की कहानी यही हर मोहल्ले पहले एक बात कहूँ कि उनका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जिम खाना के डॉक्टर आगा ताज होते थे, उनकी तरफ से कार्ड आता था तमाम मेंबर्स के लिए, और एक नदीम शेख होते थे, उनकी तरफ से कार्ड आता था। साजिद भुट्टो कार्ड भेजते थे, उन्होंने भी ये ट्रेंड खत्म हो गया। जाहिर बात है, अब वो मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, डिजिटल दौर आ सर गया। मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, आप हजरात बिल्कुल अच्छी बात करें। मलक साहब आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपको एग्री करता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं खुद, और ये आप देखें ना, मैं खुद सोशल मीडिया का बंदा हूँ और मैं खुद इस पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और सोशल मीडिया से ही मेरी सारी पहचान है आज के दौर में। इस वक्त तो मैं सोशल मीडिया से ही फेमस हूँ, तो मैं भी इसके बगैर नहीं चल सकता। मेरी तमाम रोज़ी रोटी इसी से, हैदराबाद न्यूज़ भी आपको पता है, वेब चैनल, हम सब लोग इससे वाबस्ता हैं। लेकिन बात ये हो रही है असल में क्या है कि जो मोहब्बतें वो जो थी, वो जो मिठास थी, वो जो हमने अपने बचपन गुजारे, आज हमारे बच्चों में वो मोहब्बतें, वो मिठास नहीं है। आपको मैं मज़े की बात बताऊं, अब इस वक्त पोजीशन ये है कि ये जो दूरियां आ गई, इसकी वजह से मेरे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा आने वाले 5 सालों में कि उनकी खाला के बच्चे कौन हैं, उनकी खाला के घर है या सिस्टम है, वो इतना आना जाना वो दौर नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करें। इस पर मज़ीद बात करेंगे, वक्त है ब्रेक का, वो बस क्या करें, बात तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू तवील हो जाए, लेकिन वो बार बार कान में जो है मेरे ब्रेक का जो इशारा आ जाता है। तो नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, कहीं मत जाएँ, देखते रहें ईद मेहरबान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987.
जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी ईद की लाइव ट्रांसमिशन ईद मेहरबा। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हबीब बातली साहब, सलीम शाह साहब और मलिक तारिक महमूद आवान साहब। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है और फ्लैशबैक में जा रहे हैं। मलिक साहब का कहना ये है कि आज का दौर सही है और इसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। सलीम शाह साहब जो है वो पुरानी यादों में खोए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उसमें, और मैं भी उनके साथ हूँ कि भाई पुराने दौर की जो मिठास थी वो आज के दौर में मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल मजबूरी है कि हमें दुनिया के साथ चलना है, जदीद दौर के साथ चलना है। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमीद भाई क्या समझते हैं आप? आपका ओपिनियन आपने आज बहुत कम बोला, आपको अभी भी रोज़ा लग रहा है जी। नहीं, मकसद ये कहने का कि बात वही आ जाती है कि हमारी जो ईद की खुशियाँ हैं वही, मतलब अब मैं इसको किस तरीके से आपको बताऊं कि हमारे वही बचपन की वो जो यादें, गुजरी हुई यादें हैं, वो जब हम यहाँ पे आके वो खुशियाँ, वो जज्बे हमें वो नहीं मिलते, तो फिर हमें एहसास होने लगता है कि यार हमारा जो बचपन था वो बड़ा शानदार गुजरा, हमारा बचपन था वो एक यादगार था, हम उसकी तैयारियों में पहले से लग जाया करते थे। मगर अब तो आगे सिर्फ हम अपने बच्चों की ईद की खुशियों को ही पूरा करने के चक्कर में लगे जाते हैं और अपने उसमें वो हमारा जो जज्बा है ईद का, वो थोड़ा उसकी जो खुशियाँ हैं वो मान पड़ जाती है हमारे। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त एक फैक्टर है, कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ है आप तीनों हज़रात से इन शॉर्ट, क्योंकि अब हमारा लास्ट सेगमेंट है और हम एंड की तरफ जाएंगे, एक छोटा छोटा अपने मैसेज दीजिएगा इस बात पे कि मैंने कुछ 4-5 सालों से एक चीज़ फील कर रहा हूँ कि ईद पर एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया है। या तो पता नहीं ये कोई हमारे मगरबी माशरे की तरफ से, या ये जो तीसरी कुव्वत जिसे कहते हैं उसकी जानिब से ये कोई हम पे लागर किया गया है। एक तो आजकल वो पबजी गेम माशाल्लाह से हर वक्त, हर लड़का इस वक्त जो है ना, मेरा एक छोटा भाई इसने बड़ा बर्बाद किया, हर नौजवान, हमारे बच्चे जो है वो बजाय लोगों में मोहब्बतें बांटने के, चीज़ें के, मतलब वो व्हाट्सएप और फेसबुक से भी दूर कर दिया। वो व्हाट्सएप फेसबुक भी यूज़ नहीं करते, वो पबजी खेलते हैं और दहशतगर्दी माइंड से। हाँ, उससे नेचर चेंज हो रही है, नेचर बदल रही है। मेरा भाई छोटी छोटी बात पे अब्बू पे अम्मी पे चीख के पड़ता हो जाता है। अच्छा, ये तो चले पबजी तो भी 1-1.5 साल से आया है। मैं आपको एक बात बता दूं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रोज पहले इस गेम के ऊपर पाबंदी बिल्कुल अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बादशाह वो शहर लगी है, अभी तो चल रहा है। बिल्कुल जी। और उस पे उन्होंने लेकिन मैं जो आपसे सवाल करने लगा तो वो बस जिक्र हो गया। लेकिन मैं बता रहा था कि पिछले 5-6 साल से मैंने ट्रेंड देखा है, पता नहीं क्यों ऐसा किया जाता है कि ईद का मौका है, मीठी ईद जिसे हम कहते हैं, ईद उल फितर, मीठी ईद पे हमें मीठी मीठी चीज़ों की बात करनी चाहिए, बच्चों को अपने कल्चर देना चाहिए। बाकायदा बंदूकों के स्टाल लगने लगे हैं, छर्रे वाली बंदूकें खुसूसी तौर पे बिकती हैं और बाकायदा उसमें पहले शुरू में वो TTA बिकती थी, फिर उसमें वो माउजर आ गए, AK-47, वो बड़ी बड़ी, और हर बच्चे को उसके वालिदैन वो गन दिलाते हैं। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया ईद के मीठे मौके पर क्या हम झापते जा रहे हैं जो हम अपने बच्चों को गन दिला रहे हैं। वो छर्रे लगे बच्चों को और उसके नुकसान आते हैं। लेकिन हमारे लोगों के माँ बाप, क्यों ऐसा किया जा रहा है? बच्चा रैश होता है, मैंने अपने बच्चों को नहीं दिलाई, उन्होंने बड़ा जिद भी की और उससे नुकसान हुए। हमारे महल्ले के बच्चों में छर्रे लगे, किसी की आंख में लग गया, उसमें लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और उससे बड़े नुकसान आते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप नहीं समझते कि इसका नुकसान होगा। हमारे माशरे का अलमी है कि हम खुद उनको लेके देते हैं, पेरेंट्स जो है बच्चों को ख़रीदारी के लिए लेके जाते हैं तो बंदूक देखते हैं, पिस्टल देखते हैं, जो नकली आजकल बिक रहे हैं स्टॉल्स पे, तो लेके देते हैं खुशी से कि मेरा बच्चा ये चलाएगा ये चलाएगा। हमें खुद ऐसी चीज़ें नहीं लेके देनी चाहिए और हमें इसके लिए भी, जैसे हम दूसरे इशूज़ हैं, ताकि एक बच्चों का छोटे होते तक माइंड सेट हो, तो हमें इन बातों को भी समझाना चाहिए, दूसरे में बैठ के शेयर करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसका असर बच्चा, उसका कच्चा ध्यान है, उस पर असर बहुत होता है हथियार का। फिर वो जब नकली चलाता है तो उसको असली चलाने का शौक होता है। अब फिर ये आगे चल के उसका आपको पता है रिजल्ट क्या निकलना है। अब बिल्कुल अजीब सा एक मतलब अजीब सा कल्चर। मलिक साहब ने बात सही की है। और बच्चा जो उसकी बिल्कुल एक्टिंग करता है उस तरीके से छुप के फायरिंग करना और किस तरीके से, मलिक साहब की बात सही है। सबसे बड़ी बात ईद के मौके पे क्यों, आम दिन में दिलाएं आप, चले समझ में आता है, वो बस ईद पे ज्यादा बिकता है ना, बच्चों को खिलौने के मौके पे मीठी ईद की बात हो रही है तो हम बच्चों को कल्चर क्यों दे रहे हैं? मतलब ये अजीब सा सिस्टम शुरू। मलिक साहब की बात सेकंड कर रहा हूँ मैं कि जब बच्चा खिलौने से खेलता है ना, फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं ओरिजिनल लाऊं। बिल्कुल ऐसी, इसी जिस तरह एक मोटरसाइकिल चला रहा है, आपने एक दफ़ा गाड़ी दे दी, अब उसको लगेगा मैं इससे मांग लूँ गाड़ी, उससे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो मांगने की कोशिश करेगा, गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा। इसी तरह जब नकली असला चला रहा है तो वो आगे चल के सोचेगा यार असली चला के देखूँ वो कैसा चलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे और फिर उसका नुकसान होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाते हैं, हम घर में उनको लेके जाते हैं, बच्चे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला रहे हैं बड़े शौक से, बड़े होंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं ना चलाएंगे, वो बोलेंगे हमें तो रियल गाड़ी दो। हाँ बिल्कुल। और आपको ये लाइफ पे सब आपने तो ले रखी है, दे रखी है बच्चों को गाड़ियाँ, हम कहाँ से दिलाएं?
हर एक के लिए मसला होता है। नाज़रीन देख रहे हैं माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है और अब हमारे, लेकिन बस क्या करें, गुफ्तगू तो इतनी तवील है कि हम सारा दिन बैठे रहेंगे लाइव और आप इंशाल्लाह हमारी बातें सुनते रहेंगे, लेकिन बस मखसूस लम्हे वक्त का ये प्रोग्राम है, ये ट्रांसमिशन है। अब मैं जो है वो नाज़रीन की तरफ आता हूँ अपने मेहमानों से जो है वो, क्योंकि हमारा वक्त जो है वो कंप्लीट हो गया है और आज की जो है वो ये जो ट्रांसमिशन है वो समाप्त होने जा रही है। तो हमीद भाई सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, ईद के हवाले से हैदराबाद के शहरियों को और हैदराबाद के नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? मैं आज ईद की खुशियों में हैदराबाद की आवाम के साथ माशाल्लाह से दिली तौर पर मतलब उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट की होगी और बहुत से लोगों ने जिस तरीके से हमने अपनी खुशियों को, अपने बच्चों की खुशियों को दोबारा किया है, तो उन लोगों ने भी ऐसे ही मतलब जो है इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी को ईद की खुशियों को मतलब एंटरटेनमेंट किया होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है ना हैदराबाद के शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की खुशियों का हामी नासिर हो और ईद की खुशियाँ किसी को नसीब हों। क्या सब बस सर ईद की बातें तो हमने की नहीं, हम दूसरी बातें कहीं और निकल गए। बहरहाल तमाम हैदराबाद के और पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों सर नाज़रीन को ईद की शुभकामनाएं। ये एक नया लफ्ज़ है जो टीवी पे अक्सर हमने सुना। तो अल्लाह सबकी जो इबादतें की, जो रोज़े रखे, अल्लाह उनको कबूल फरमाए और उसका अजर दे। मलिक साहब, ईद पे मैसेज ये है कि हमें ईद की खुशियों में उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो ये खुशियाँ हासिल करने के लिए जिनका इस लॉकडाउन के दौरान रोज़गार बंद था, या जिनके घरों में अच्छे खाने नहीं बने, या जिन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, पुराने कपड़ों में ईद की, हमें ईद के मौके पर नहीं भूलना चाहिए। आज तीसरा दिन है, मैं समझता हूँ सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज का दिन भी आपके पास है, आप अपने मोहल्ले में उन मुस्तैक लोगों तक पहुँच जाएँ और उनकी खिदमत करें, आपको वो खुशी नसीब होगी जो आपने सोचा भी ना था। और हकीकी ईद की खुशी जब भी मिलती है जब आपको कोई दिल से दुआ दे। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना तीनों हज़रात की गुफ्तगू, और हम आज ईद के मौके पे अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो हमारी गुफ्तगू से, जो हमने कुछ बातें की रोज़ेदारों के हवाले से या जो है वो ईद मनाने के हवाले से, बच्चों को गंज दिलाने के हवाले से, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बात से इख्तलाफ भी करेंगे, वो समझते होंगे कि ये दुरुस्त है ये सब करना। बहरहाल ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका अपना हो सकता है। ये हम चार हज़रात यहाँ बैठे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं दिली तौर पर माफ़ी चाहता हूँ कि ईद के मौके पर हम इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन एक टॉपिक छिड़ा तो हमने उस पर बात की। नाज़रीन आज ये ईद का जो ट्रांसमिशन का क्योंकि ईद का भी तीसरा दिन है, ईद 3 दिन की होती है, तो वो भी आज एंड हो जाएगी। आपने सब ने 2 दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ईद मनाए होंगे, हमारी ट्रांसमिशन भी देखी, और आज भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने अच्छे से ईद को मनाएंगे। अब मेरा ये मैसेज है आप लोगों को कि जो है वो आप अपने अतराफ़ में जो, जैसा कि मलिक साहब ने बताया, और माशाल्लाह ये तीनों जो शख्सियत आपके सामने बैठी हैं, ये अपने अपने तौर पर इन्होंने लॉकडाउन में और मुस्तैक अफराद की जो है बहुत ज़्यादा दिल खोल के अपने तौर पर मदद की है, जितना ही लोग कर सके। हमीद भाई और सलीम भाई ने अनमोल लाइन्स क्लब के प्लेटफॉर्म से भी और पर्सनली भी उन्होंने इंडिविजुअली भी बहुत कुछ किया है। मलिक साहब ने अपने तौर पर माशाल्लाह बहुत लोगों में राशन तकसीम किया। तो आप तीनों शख्सियात का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो हैदराबाद न्यूज़ को वक्त दिया, और आप वैसे तो देते ही हैं, हैदराबाद न्यूज़ आपका अपना चैनल है, लेकिन एज ए मेहमान आपने वक्त दिया। और ईद के दिन क्योंकि बात हो रही थी जब मैं लाइनअप कर रहा था कि भाई हम लोगों ने बैठना है लाइव में, तो जो है वो सबके साथ कोई ना कोई इशूज़ थे, मलिक साहब को भी दावतें थी, सलीम भाई के घर में भी मेहमान थे, लेकिन बहरहाल हम लोग आपके दरमियान मौजूद हुए। अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारी इस ट्रांसमिशन के बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये ट्रांसमिशन कैसी लगी, इस बार आपको ईद मेहरबान की हैदराबाद न्यूज़ की काविश कैसी लगी। इस बार हम आपको वो बहुत खूबसूरत सेट नहीं दे सके, वो बहुत ज़्यादा आपको जो पिछले साल हमने ईद मेहरबान ट्रांसमिशन एक बहुत बड़े पैमाने पर पेश की थी, वो इस बार नहीं कर सके क्योंकि कोरोना के बायस बहुत सारे इशूज़ हैं, आप भी समझते हैं। और मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का, तमाम ताउनकारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से ये जो कुछ हम कर सके वो हम कर पाए। तो एक बार फिर मैं अपने ताउनकारों का खुसूसी तौर पे हाई स्पीड मोटरसाइकिल बनाने वालों का, इमरान लाखानी साहब का, अशफाक लाखानी साहब का, जहाज़ेब भाबा का, और ज़हरा बिल्डर्स सरदार ज़मान खान साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है वो हमें इस काबिल बनाया कि हम इस नामसाइद हालात में भी जो है वो एक अच्छी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचा सकें, एक अच्छी गुफ्तगू। और आपने तीनों दिन नाज़रीन देखा, आपको अलग अलग फॉर्मेट्स हमने दिखाए, कोशिश की कि आपको जो है अच्छे से इंटरटेन करें और आपको जो है वो अच्छी एक ट्रांसमिशन दिखाएं और कुछ डिफरेंट, कुछ नया आपको जो है वो बताएं और आपको हमारी गुफ्तगू से बोर ना हो। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर
शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें। एक दफ़ा फिर हैदराबाद न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से आप तमाम लोगों को दिली मुबारक हो। अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।